हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है रक सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। इस वीडियो में मैं एसबीआई कार्ड के जो रिजल्ट आए उसकी एनालिसिस करूंगा और आने वाले समय में मुझे एसबीआई कार्ड पर क्या लगता है और इसके टारगेट्स आने वाले समय में क्या हो सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो एसबीआई कार्ड का जो रिजल्ट आया उसमें नेट प्रॉफिट जो है वो 84% जो है वो कम हो गया कोविड-19 की वजह से। और अगर मैं इसकी बात करूं तो एसबीआई कार्ड, अगर मैं बताऊं आपको तो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस ऑन दैट फ्राइडे रिपोर्टेड अ 69% डिक्लाइन इन द नेट प्रॉफिट ऑफ 84 करोड़ फॉर द मार्च क्वार्टर्स ऑन एन एडिशनल प्रोविजन ड्यू टू द कोविड-19 से लड़ने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट जो प्रॉफिट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट जो अपने पास रख दिया और 84 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। क्राइसिस एज वेल एज राइज इन द टोटल एक्सपेंस, और जो एक्सपेंस है कोरोना वायरस की वजह से वो जो है एक्सपेंस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। द क्रेडिट कार्ड कंपनी प्रमोटेड बाय कंट्री लार्जेस्ट लैंडर, सबसे बड़ी लैंडर जो है आपको मैं बता दूं पूरे इंडिया में सबसे बड़ी लैंडर है, 36 लाख करोड़ का जो है इसकी लैंडिंग है। और अगर मैं बात करूं तो इंडिया की सबसे बड़ी लैंडर्स है, मतलब लोगों को पैसा देती है, हैज पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 249 करोड़ इन द कॉरस्पॉन्डिंग जनवरी मार्च पीरियड ऑफ एन। अब अगर मैं आपको बात बता दूं तो सिंपल सी बात है, पिछले साल इस कंपनी ने 249 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो किया था, जो ये साल घटकर 84 करोड़ हो गया है। और जिस हिसाब से है ये कंपनी, मुझे लगता है कि ये कंपनी 6 महीने तक स्ट्रगल कर सकती है, पर ये शेयर का जो प्रॉस्पेक्ट है वो मैं आगे बताऊंगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कंपनी जो है इंडिया की सबसे बड़ी लैंडर है। लैंडर का मतलब होता है जो अपने पैसे लोगों को देती है और उससे इंटरेस्ट अर्न करती है। तो द कंपनी ऑपरेटिंग अंडर द ब्रांड नेम ऑफ एसबीआई कार्ड registered 23% growth in revenue from operating by rupees 2,433 करोड़ during the fourth quarter of FY20। चौथा क्वार्टर में 2,433 करोड़ का प्रॉफिट किया है और एंड अगेंस्ट ऑफ 1983 करोड़, और 1983 करोड़ पिछले साल था इसी क्वार्टर में, चौथे क्वार्टर में 1983 करोड़ का जो था इस कंपनी का सेल्स था। इट्स सेट टू बी अ रेगुलेटरी फाइलिंग। टुडे इनकम रोज बाय, जो टोटल इनकम जो है कंपनी की 21% बढ़ी है, जो इस साल है 2,510 करोड़ की है, करोड़ फ्रॉम 2,076 करोड़। अब अगर मैं बात करूँ टोटल एक्सपेंस ऑफ द कंपनी जंप 42%। कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 2,398 करोड़ फ्रॉम 1,691 करोड़। जो कंपनी की जो एक्सपेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। For the full year 2019-20, net profit grew by 44% of rupees 1,245 crore from rupees 865 करोड़। और जो कंपनी की जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर पे वो जो है 44% बढ़ी है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। इंक्लूडिंग कोविड-19 इम्पैक्ट ऑफ पैट, और ये जो पैट लिखा है कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हुआ है उसको इंक्लूड कर FY20 में कुड हैज़ बीन 1662 करोड़। अगर उस को नहीं देखा जाता तो 166 करोड़ का प्रॉफिट होता। ग्रोथ ऑफ 92% इट सेड होता, जो काफ़ी बढ़िया माना जाता। टोटल इनकम इन FY20 वाज अप बाय 34% एट 9,752 करोड़। अब जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो 34% के हिसाब से कंपनी जो है उसकी जो नेट इनकम है वो बढ़ी है, जो पिछले साल 7,287 करोड़ थी ईयर्स अगो अर्लियर। एसबीआई कार्ड सेड इट इज रजिस्टर्ड 28% ग्रोथ इन कार्ड, और कंपनी ने 28% का ग्रोथ किया है और 27% ग्रोथ इन स्पेंड्स, खर्चे में जो है 27% की वृद्धि हुई है, एंड 30% ग्रोथ इन रिसीवेबल, और जो इनको मिल रहा है उसमें 30% का ज़्यादा पैसा जो है वो रिसीव हो रहा है इन FY20 में। जो कंपनी का जो ग्रोथ था वो 28% कार्ड में था, 27% स्पेंडिंग में था, लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं 27%, और 30% रिसीवेबल, जो पैसे मिल रहे हैं वो भी 30% के हिसाब से ज़्यादा मिल रहे हैं। ऑन द डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम इट
इट सेड इंटरेस्ट इनकम वॉज 52% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 52% ज्यादा है पिछले साल से। द कंपनी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए स्टूड एट 2% एट द एंड ऑफ मार्च 2020। मार्च 2020 में ये जो कंपनी है सिर्फ 2% का जो है एनपीए है कंपनी का। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 कहूँ तो credit quality is uncertain and additional provision of rupees 489 crore has been created. It said adding portfolio analysis has also been undertaken and significant measure has been implement of an mitigated credit risk। और इसकी वजह से उन्होंने 489 करोड़ जो है वो अभी रखा है। कोविड-19 की वजह से उनको कुछ भी हो सकता है उनके लिए, पोर्टफोलियो के लिए, इसलिए उन्होंने 489 करोड़ की प्रोविजनिंग पहले से ही करके रखी है। The board of SBI Card approval a payment of interim dividend of 1 per share, 10% for this financial years ended March 31. During the quarter ended March 2020, the company has come up with an initial public offering and was listed in the BSE and NSE. On COVID-19 pandemic, SBI said globally country and their business are under lockdown and there is a high level of uncertainty about the duration of the lockdown and the time required for things to get normal। कंपनी कह रही है कि जो लाइफ जो है वो बहुत सारी जगह पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो स्पेंड नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से जो नॉर्मल जिंदगी होगी उसमें समय लग सकता है। इसकी वजह से कंपनी जो है प्रोविजनिंग करके चल रही है। Citing SBI circular in March and April, it said SBI had offered a memorandum of credit card due to the eligible borrower in accordance with a board approval policy. In this background, the company, based on the current estimates, has created an additional management overlay and accepted credit loss amounting of rupees 48,925 lakh during the क्वार्टर। इतने करोड़ का मतलब 489 करोड़ का जो है वो लॉस मान लिया है। द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड मार्च 31, 2020। इट सेड स्टॉक ऑफ SBI कार्ड 2.15% डाउन एट रुपीज 561.45 ऑन BSE। जो कंपनी का जो शेयर था वो 561.25% पर बंद हुआ। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ये इसके जो टेक्निकल लेवल्स हैं, ये शेयर मुझे आने वाले क्वार्टर तक कहाँ जाता हुआ दिखाई देता है, तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। अगर आपको इस शेयर में SBI कार्ड्स में ट्रेड करना है तो मैं आपको बता दूं, आपको 571 का जो है कि ऊपर जब ये शेयर जाता है तो आप 571 का स्टॉप लॉस लगाएं। मैं आपको बोलूँ 575 पे खरीदिए, 571 का स्टॉप लॉस लगाइए और कुछ ही दिनों में ये शेयर 610 से 620 जाता हुआ दिखाई देगा, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 8 से 10% होगा। आप 610 से 620 के लेवल्स के लिए आने वाले समय में इसमें ट्रेड कर सकते हैं। पर मेरा मेन मकसद है इस शेयर में, मैं आपको बताना चाहूँगा ये शेयर एज अ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, ये शेयर जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। आने वाले समय में लोगों का जो नेट बैंकिंग है और ये सब का जो माध्यम है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो मुझे ये शेयर काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं अपने हर निवेशक से कहना चाहूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस शेयर में ज़रूर निवेश करें। आने वाले समय में ये शेयर आपको एक बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप 1 साल इस शेयर में रहना चाहते हैं तो आप इससे निराश हो सकते हैं, पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका ध्यान इस शेयर में 1 साल को छोड़कर 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए है तो ये शेयर आपको आने वाले समय में निराश नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्यूचर ड्रिवन स्टॉक है और ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न ज़रूर देगा। तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि इसमें जो बेस्ट स्टॉप लॉस होगा वो होगा इसके 500 लेवल्स का। 500 लेवल्स का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस शेयर में, और आने वाले समय में अगर ये 500 तोड़ता है तो फिर आपको इसमें 450 और फिर 400 भी आते हुए दिखाई देंगे, जो लेवल्स होगा इस शेयर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। और मैं आपको कहना सकता हूँ ये शेयर अगर नीचे में 400 लेवल जाता है तो आप उसे ज़रूर खरीदिए। और मैंने पहले स्ट्रेटजी बताई है, अगर आपको ये शेयर 500 पे मिलता है तो 1 खरीदिए, और अगर 450 पे मिलता है तो 2x खरीदिए, और 400 पे मिलता है तो फिर इसको 4 गुना कर दीजिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस स्ट्रेटजी से आपको बहुत अच्छा
मुनाफा होगा। और ऊपर में अगर आपको इसको देखना है तो इस शेयर को जैसे ही ये शेयर 575 को पार करेगा, ये आने वाले समय में 650, 700 और 800 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और ये शेयर जो है एक बहुत बढ़िया, यहाँ से 1 साल के लिए अगर आप इसको नीचे में पकड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न, मतलब कि 800 लेवल्स तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पर इसका भी जो टारगेट होगा 800 जाने का, वो होगा 12 से 15 महीने। 12 से 15 महीने के अंदर ये शेयर जो है वो 800 तक को टच कर सकता है। पर आपको जो मैंने स्टॉप लॉस बताया उसको ध्यान में रखिए, लिख लीजिए और नीचे जाए तो वहाँ एक्यूमुलेट कीजिए। अगर आपको SBI कार्ड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन यहाँ है और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। आज के लिए बस इतना ही। बाय।